आज हम 8th का साउंड चैप्टर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, एम्पलीट्यूड, फिर उसके बाद है टाइम पीरियड, फिर क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इसी को हम स्टडी करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, आप अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ इसको समझिए। तो सबसे पहले क्या है, वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, ऑक्सीलेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। अब इसमें बोलते हैं कोई भी चीज़ जो क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। अब इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम आपने देखा है 7th में, इस तरह से धागा होता है, यहाँ पे लोहे का एक मेटल का टुकड़ा होता है। ठीक है, फिर धागे से बांधा होता है। अब जब हम इसको क्या करते हैं, हिलाएंगे तो ये क्या करेगा, घूमता घूमता इधर आ जाएगा। फिर ये क्या है, दोबारा से वापस इस जगह पे आएगा, फिर ये कहाँ पे आएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये क्या करता है, दूर जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, फ्रो। तो जब ये वापस आता है तो हम क्या बोलते हैं, टू। इस तरह से उनकी रिपीटली मोशन होता है। तो टू एंड फ्रो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का हो तो उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो इसी वाइब्रेशन को, मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। समझे। उसके साथ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द अर्ली क्लासेस अबाउट द ऑक्सीलेटरी मोशन। पिछली क्लास में 7th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, इट्स टाइम पीरियड, और इसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा है। आज हम देखते हैं कि ऑक्सीलेशन क्या होती है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से ये समझा देता हूँ कि अगर हम किसकी बात करें, पेंडुलम की बात करें। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास पेंडुलम है, तो जब ये एक जगह से इधर आ रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, अब जब ये, मान लो कि हमने यहाँ से इसको शुरू किया ए पोजीशन से, तो ये कहाँ पे गया, बी पे गया पेंडुलम। फिर ये बी से दोबारा से वापस ए पे आया, फिर यहाँ से ये वापस कहाँ पे गया, इस पोजीशन पे, सी पे। ठीक है, फिर ये वापस कहाँ पे आ गया, ए पे। तो जब ये इस पोजीशन से ए से बी की तरफ गया, बी से दोबारा ए पे आया, ए से सी की तरफ आया, फिर सी से दोबारा ए पे आया, तो ये इसकी एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, ये हमारी इसकी पेंडुलम की एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होती है। जब ये टू एंड फ्रो मोशन में ये मूव करता है, मोशन में होता है, तो इस तरह यहाँ पे एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे ये बोलता है कि ऑक्सीलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऑक्सीलेशन आपको समझ आया कि जब ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, जब ये पेंडुलम, हम पेंडुलम की ही बात करते हैं, एक पोजीशन से, ये मीन पोजीशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। जब पेंडुलम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, ठीक है, फिर ये दोबारा से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, फिर दोबारा से अपनी पोजीशन पे आता है। तो जब लास्ट में, ये लास्ट में अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होती है, वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात समझे। तो ये है कि इसका वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है जब आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने 7th में पढ़ा है ऑक्सीलेशन के बारे में। आज यहाँ पे हम बोल लेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलता है कि एक सेकंड में कितनी ऑक्सीलेशन होती है, एक सेकंड में कितनी ऑक्सीलेशन हो रही है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। समझे, एक सेकंड में, है ना, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी भी ऑक्सीलेशन होंगी उसको हम क्या बोलेंगे कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को हम, फ्रीक्वेंसी कैन बी इज एक्सप्रेस्ड इन द हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्ज में। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेडियो में जब आप कोई प्रोग्राम सुनते हो तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, तो रेडियो एंकर बोलते हैं कि आज हम सुन रहे हैं कश्मीर रेडियो
इतनी मेगाहर्ट्ज़ पे, है ना, वो फ्रीक्वेंसी बोलता है। जहाँ जैसे हम 101.20 मेगाहर्ट्ज़ पे ये वाला चैनल सुन रहे हैं। तो हर्ट्ज़ क्या होता है? हर्ट्ज़ कुछ नहीं है, ये एक यूनिट है जो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, मेज़र करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है। जैसे रेडियो मिर्ची हो गया या कश्मीर के जो आप खबरनामा सुनते हैं, तो वो सब क्या है, किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे प्रोग्राम आता है। तो हर्ट्ज़ को हम कैसे डिनोट करते हैं? एच जेड से। इसका स्मॉल सिंबल क्या है? एच जेड। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑक्सीलेशन। 1 हर्ट्ज मीन कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, पर सेकेंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट 20 टाइम इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनते हैं इस तरह के कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में अगर 20 बार ऑक्सीलेशन करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये आपने 7th में किए थे, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है कि ऑक्सीलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा तवज्जो देना है। तो अगर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना तो कोशिश करिए कि 7th की बुक को फिर से कंसर्न करें। अच्छा, यू कैन रिकॉग्नाइज द मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मतलब कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की साउंड के बारे में हम जानकारी समझ सकते हैं, देख सुन सकते हैं उनको बिना देखे। ठीक है, जैसे बाहर कोई गाड़ी चल रही है तो हमें पता चल जाता है कि गाड़ी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, अगर बाहर कोई बेल बजा रहा है तो हमें बिना देखे पता चल जाता है कि ये बेल की आवाज़ आ रही है। ठीक है, किसी का मोबाइल की रिंग टोन बज रही तो हमें पता चल जाता है कि ये मोबाइल की आवाज़ है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकोगनाइज दैम। बोलते कि ये अलग अलग किस्म की साउंड है लेकिन आप फिर भी इसको रिकोगनाइज कर लेते हो। इसका वजह क्या है, क्या वजह है? तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक वर्ड है, यू हैव एवर थॉट व्हाट द फैक्टर मेक डिफरेंट देम। बोलता कि वो किस वजह से जो इनकी अलग अलग आवाज़ होती है, अलग अलग साउंड होती है, वो किस वजह से होती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ड आया एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड। बोलते एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से ही ये दोनों साउंड की जो साउंड होती है वो अलग अलग आवाज़ देती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो हमने समझ लिया। अब एम्पलीट्यूड के बारे में हम समझेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है ये भी हम समझेंगे। कैन वी डिफ्रेंशिएट द साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। बोलते कि हम साउंड को एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की बेस पे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या है, एक एक्टिविटी करते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो उससे हमें पता चलेगा कि लाउडनेस और पिच में क्या फ़र्क है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड का भी पता चलेगा। तो इस एक्टिविटी को आज हम ज़्यादा ना करते हुए इस एक्टिविटी को, लाउडनेस एंड पिच वाली जो एक्टिविटी है, इसको हम कल करेंगे क्योंकि एक लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ तक ही क्या करना है, घर पे बैठ के इसको रीडिंग करना है, चैप्टर को पढ़ना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑक्सीलेशंस क्या होती है। ठीक है, उसी को आपने देखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।